है साधारण ब्याज बराबर मूलधन। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय, और बटे में आ जाता है इसके 100। बस ये आसान सा फॉर्मूला है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M4M मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज निकालना। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1000 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि दर 5% वार्षिक हो। और दूसरा क्वेश्चन है 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5% वार्षिक दर से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पहला क्वेश्चन सीखते हैं कैसे करना है। तो जो ये 1000 रुपये दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन मूलधन 1000 रुपये हो गया। ये वो धन है जिस पर हमें निकालना होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो सिंपली हर वर्ष उतना ही मिलता है, जितना पहले वर्ष मिला था उतना ही दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा, उतना ही तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगा। उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मूलधन वो है जो हमने शुरू में राशि जमा की थी बैंक में। जैसे हम 100 रुपये जमा करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो ऐसे ही क्या है वो राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। तो मूलधन हो गया यहाँ पे 1000 रुपये। दूसरा इसमें चीज हम लिखेंगे समय। समय यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 वर्ष। 3 वर्ष दिए हुए हैं। साधारण ब्याज वर्ष पर भी निकलता है, महीनों का भी निकलता है, सब अलग अलग तरीके से निकलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी दर पर। दर कैसे है, जैसे इसमें दर कैसी दी हुई है, दर है 5% वार्षिक। इसका मतलब है कि 5% देना होगा हमें मूलधन का हर वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दर। दर बराबर दी हुई है एक वर्ष में कितना, 5%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हल शुरू हुआ। हमने लिखा मूलधन। मूलधन वो राशि है जिस पर हमें साधारण ब्याज निकालना है, समय जितने समय के लिए निकालना है, और दर जितने परसेंट वो यहाँ पे दिया हुआ है। बस हमें अपने सवाल में देखना है कि जो परसेंट में दिया होगा वो हमारी दर है, समय वर्ष में दिया हुआ होगा, और 1000 रुपये वो आपका मूलधन हो। अब फॉर्मूला वो क्या है, वो है साधारण ब्याज बराबर मूलधन। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय, और बटे में आ जाता है इसके 100। बस ये आसान सा फॉर्मूला है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। मूलधन कितना दिया हुआ है 1000, दर कितनी दी हुई है 5, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और बटे में आ गया 1000। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बस सिंपली इसको 0 से 0 उड़ा दो और बाकी सबकी गुना कर लो। 5 दिया 15, और 15 की गुना 10 में करते हैं तो कितना आ गया 150। तो ये हो गया आपका 150 रुपये। आपको क्या मिला, ब्याज मिला। कितने साल का, 3 साल का। तो 1 साल का कितना हो गया, 1 साल का 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 50 रुपये 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अब एक टर्म और होती है इसके अंदर, उस टर्म का नाम है मिश्रधन। मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन यानी जो रुपए हमने शुरुआत में जमा किए या जिन पर हमने ब्याज निकाला वो हो गया हमारा मूलधन। ब्याज कितने रुपए आया, 150 रुपये। तो कितना हो गया टोटल, 1150 रुपये। ये हमें 3 वर्ष के बाद मिलेंगे। या फिर ऐसे जैसे हम सोच लें कि किसी ने 1000 रुपये उधार लिए हैं 3 वर्ष के लिए और 5% की वार्षिक दर है, तो उसे 3 साल बाद 1150 रुपये चुकाने होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज निकालना है 3.5% वार्षिक दर से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसमें मूलधन क्या हो गया, मूलधन मैंने लिखा, इसमें मूलधन हो गया 800 रुपये।
दर कितनी हो गई, दर हो गई 3.5%। सम्मिश्र में लिखी हुई है ये, इसको आप क्या कर लीजिए, 2 3 6, 6 और 1 7, तो 7/2, ठीक है, परसेंट। नेक्स्ट है समय। समय कितना हो गया, समय हो गया आपका 5 वर्ष, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें करते हैं हम, फॉर्मूला लगाया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया, मूलधन गुना दर गुना समय। फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ लिया, लिखते हैं मूलधन। मूलधन कितना हो गया 800, दर, दर कितनी हो गई 7, 7/2 है तो बटे में लेके आ जाएंगे इसको, यहीं पे चलो यहाँ लिख लेते हैं 7/2 गुना, उसके बाद समय, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। 0 से 0 उड़ा दी, इस 2 से ये 4 बार काट दिया, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो। 4 पंजे 20, इस 4 की 5 में गुणा करी, 4 पंजे 20 और 20 को 7 में गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 140 रुपए हमें 5 साल में 800 रुपए पर प्राप्त होंगे ब्याज के। इस तरीके से आप आसानी से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत आसान है, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। 1000 रुपए पर आपको ब्याज बताना है, 1000 रुपए पर ब्याज बताना है आपको। दर, दर है इसकी 10% वार्षिक, 10% वार्षिक है, और समय दिया हुआ है, समय, समय है इसका 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।